थैंक यू। अच्छा, ये एन ग्राम का मसला था, ये हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। रन बिफोर। इसमें होता है कि आप जब काउंट वेक्टराइजर करते हैं ना, एन ग्राम आप बनाते हैं। एन ग्राम का मतलब होता है आप पेयर, मतलब वर्ड्स के ना सीक्वेंस बनाते हैं, 2 वर्ड के या 3 वर्ड के या 4 के या 5 के, जो भी यहाँ देंगे। तो उसमें जब आप एक कॉर्पस कोई डालते हैं ना, कोई कॉर्पस पास करते हैं, तो यहाँ पे आपका ना मतलब एक मेन कॉर्पस होगा। आप ये भी कर सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मेरे पास एक डिक्शनरी है पूरी, वो डिक्शनरी मैंने यहाँ डाल दी, उसका एक मतलब वेक्टराइजर बन जाएगा उस डिक्शनरी का। उसके बाद मतलब उसको मैंने फिट कर दिया, उसके डिक्शनरी मैंने पूरी डाल दी इसमें, ठीक है। जब मैंने डिक्शनरी डाल दी तो वो उस डिक्शनरी, वो जो है ना, इसका एक वेक्टराइजर बन गया उसका, एक डिक्शनरी का। उसके बाद मैं जब ट्रांसफॉर्म करता हूँ, जरूरी नहीं कि मैं यही वाला यहाँ डालूं। एक कोई पैराग्राफ हो सकता है, कोई चीज हो सकती है जो कि मैं उस डिक्शनरी में से देखना चाहूंगा कि उस डिक्शनरी में वो वर्ड कौन कौन से इसमें पाए जा रहे हैं। तो मतलब, लेकिन अब हमने, क्योंकि हमारा प्रॉब्लम जो है वो ट्वीट्स वाला है, तो ट्वीट्स को ही हमने एज अ डिक्शनरी इस्तेमाल किया। हमने डिक्शनरी यहाँ से पास की, ट्वीट्स वाली, और ट्वीट्स के ऊपर ही हमने उसको ट्रांसफॉर्म किया, ठीक है। दैट मीन्स जिसकी डिक्शनरी भी हमने पूरी ट्वीट्स में से बनाई है, और जो हम उसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, एक वेक्टराइज कर रहे हैं, वो भी हम कॉर्पस में से ही कर रहे हैं। अब यहाँ पे जो है, ये काम ये क्या करेगा, ये करेगा आपका ना, दो दो वर्ड का जो जितने भी वो आएंगे ना सीक्वेंस, ये जैसे मैंने ना एक एग्जांपल यहाँ की है, ये फर्ज किया, ये देखें, ये एक नेचुरल लैंग्वेज टूल किट, एक कोई डेटा सेट है ये। उसको मैंने डाउनलोड किया, और उसको मैंने जो है एक न्यूज़ का एक डेटा सेट, उसको मैंने डाउनलोड किया, उसको इंपोर्ट किया, और ट्रेनिंग डेटा सेट उसमें से ले लिया। उसमें ट्रेन या टेस्ट मुख्तलिफ होंगे, तो ट्रेनिंग वाला ले लिया। अब यहाँ पे उसका डेटा फ्रेम बना लिया, उसमें से सिर्फ जो है ना डेटा वाला, जो इसमें आपके पास ये डिक्शनरी कीज जो है, आपके पास क्या है, आपके पास जो है एक डिक्शनरी आएगी यहाँ से, न्यूज़ डिक्शनरी। न्यूज़ डिक्शनरी में आपके पास वैल्यूज हैं, डेटा है, फाइल नेम्स, टारगेट और डिस्क्रिप्शन। तो आपने क्या किया कि जो न्यूज़ का डेटा है, वो आपने उसका एक डेटा फ्रेम बना लिया यहाँ। तो आपके पास ये एक, इसका हेड देखा, ये आपका इस तरह से आ रहा है। उसके बाद एक वेक्टराइजर बनाया, उसमें से आपने क्या किया है कि ये चीजें आपकी जो है ना, ये सारी पैरामीटर डाल दिए, एक वेक्टराइजर डिफाइन किया, ठीक है। सिंपल वेक्टर काउंट वेक्टराइजर इज इक्वल टू काउंट वेक्टराइजर, उसमें से एन ग्राम, ये टू का वर्ड टोकनाइजर, ये आपकी डिफॉल्ट वैल्यूज भी हैं ज्यादातर से, और मैक्स डीएफ 0.9, ये कोई पैरामीटर है जो कि अगर 90% से अबव कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है रेशो में, तो उसको नेग्लेक्ट कर दें, इस तरीके से कुछ इसके पैरामीटर है। तो ये जो है, ये मैंने इसका बनाया, इसको फिर मैंने फिट किया किसके ऊपर, इस सारे डेटा, इस डीएफ के ऊपर, न्यूज डेटा के ऊपर।
आपके जो न्यूज का डेटा वाला कॉलम मतलब की थी। तो इसमें आप देखेंगे कि ये अब यहाँ पे काउंट वेक्टराइजर डॉट फिट न्यूज डेटा के ऊपर फिट किया इसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये ना मुख्तलिफ कम्बिनेशन आ रहे हैं दो दो चीज़ों के। जैसे ये एक ये है और एक ये है, ठीक है। अब ये तो लगड़ भगड़ आ गया ना, लेकिन ये है कि नीचे जाए ना आप तो आपके पास वर्ड शुरू हो जाते हैं। इसके पास तो जो भी चीज़ आएगी वो उसको मतलब एन एन ग्राम बना देगा उसके, दो दो चीज़ों के कम्बिनेशन। तो ये देखें, ये दो दो चीज़ों का कम्बिनेशन जो उसको मिले, जो भी चीज़ें मिली उसने वो बना दी। अब यहाँ से ये शुरू हो गया है, आपके तकरीबन 1 लाख 1 मिलियन से ज्यादा कम्बिनेशन बने हैं इसमें, ठीक है। इस तरीके से ये सारे कम्बिनेशन ये आ गए, ये सारे कम्बिनेशन हैं। जैसे ये है केम लाइट, केम लाइन, केम लीजा, केम लिसनड, केम लुक, केम। तो ये इस तरह के तकरीबन 1 मिलियन कम्बिनेशन बन जाए, ठीक है। उसके बाद जो है ये आपके जब बन गए काउंट वेक्टराइजर से, तो उसमें फिर फर्दर जो है उसकी डॉट वोकेबलरी के उसके मेथड से आप उसका देख सकते हैं कि हर मिसाल के तौर पे ये जो है डायरेक्टली डेथ, इसका नंबर क्या है वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ये नंबरिंग हुई होती है यहाँ पे हर एक, ठीक है। आप इधर से अगर देखना चाहें कि इसमें जो है इसकी नंबरिंग क्या आएगी, ठीक है, तो आप नंबरिंग देख सकते हैं कि एक उसको क्या नंबर मिला है। तो ये यानी कि पेयर ऑफ वर्ड जो हैं वो बन जाते हैं। अब जैसे ये बॉयज गन्स, ये एक जो है एक एक पेयर है, इसका नंबर क्या मिला है, इसको डिक्शनरी में क्या नंबर मिला है, इसको ये नंबर मिला है, ठीक है। तो तकरीबन 1 मिलियन के करीब आपके पास पेयर्स बन गए हैं ना, वर्ड्स के कम्बिनेशंस बन गए दो दो चीजों। तो ये चीज थी। उसके बाद इसने जो मिसाल के तौर पे ट्रांसफॉर्म किया है, ट्रांसफॉर्म, अब वो तो फिट हो गया ना ऊपर, उसको आपने पूरी डिक्शनरी को उठाया, आपने काउंट वेक्टराइजर से में फिट कर दिया। उससे क्या होगा कि पूरी डिक्शनरी में से दो दो वर्ड के कॉमन अपने दो दो वर्ड के कॉम्बिनेशन बन गए और उनको एक नंबर साइन हो गया, ठीक। जैसे ये नंबर ये एक कॉम्बिनेशन है दो चीजों का और इसको एक नंबर मिल गया, ठीक, इस तरीके से। और ये एक कॉम्बिनेशन है ये वाला और ये वाला, ठीक है, इसको भी एक नंबर मिल गया, ये की, ये वैल्यू, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करते हैं कि एक कोई सेंटेंस लेते हैं या कोई भी पैराग्राफ लेते हैं या कुछ भी लेते हैं, उसको हम करते हैं स्प्लिट, ठीक है। और स्प्लिट करके उसको हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि ट्रांसफॉर्म करो। ट्रांसफॉर्म किसके हिसाब से, ऊपर जो काउंट वेक्टराइजर बनाया है ना उसके उसके डोमेन में उसको ट्रांसफॉर्म करो। तो जब ये ट्रांसफॉर्म करेगा ना तो हमारे पास ये एक एक हमारे पास वो बन जाएगी एक ना अरे, ठीक है। जब वो अरे बनेगी ना उसमें हम मतलब अरे कैसे बनेगी, मिसाल के तौर पे एक मिसाल लेता हूं मैं और एग्जांपल से डिस्कस करते हैं ताकि सबको क्लियर हो जाए। मैं इसमें थोड़ा सा एक लिखूंगा कुछ। सर ये आप न्यू असाइनमेंट पे काम कर रहे हैं? नहीं, वही वाली है। उसमें जो एनग्राम्स बना रहे थे ना उसका उसका समझ नहीं आया था मुझे भी, तो मैंने थोड़ा सा काम किया था उस पे। एनग्राम्स याद है ना आपको?
यस सर, वो याद है। लेकिन समझ नहीं आए थे ना आपको? सर बुक में तो समझ आ गए थे, और ये किस तरीके से हो रहे थे तो ये नहीं समझ आ गया। हाँ, अब मैं आपको मिसाल देता हूँ। आप मिसाल है, जैसे कि फर्ज किया इसके अंदर ना, मिसाल के तौर पे ये दिस आर्गुमेंट, मिसाल के तौर पे ये कम्बिनेशन था जो ऊपर बना है, फर्ज किया, और एक कम्बिनेशन ये है, ठीक है, और एक कम्बिनेशन ये है इज फैंटास्टिक। अब आपके पास कितने हो गए? दिस आर्ग्यूमेंट ये एक कम्बिनेशन है, और आर्ग्यूमेंट इज ये बीच वाला, ये दूसरा कम्बिनेशन है, इज फैंटास्टिक ये तीसरा कम्बिनेशन है, ठीक है। जब हम इसको स्प्लिट करेंगे तो ये आपके ना ये इस तरीके से आपके, अगर यहाँ पे ये एग्जिस्ट करते होंगे ना, मिसाल के तौर पे यहाँ पे, ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ आपके पास ये आ जाएंगे, इसके जो है ना, थोड़ा सा मैं आपको बताता हूँ। अगर हम एक काम करते हैं, अगर हम इसको ऐसा करें, हम ऐसे करते हैं कि एंडेड प्रेसिंग, ठीक है, और बेंडिंग पिंस, ठीक है। अब मैं इसको करता हूँ स्प्लिट। अब असल में ऊपर की जो डिक्शनरी बनी है उसके अंदर से मैंने कुछ वर्ड उठाए हैं, और मैंने यहाँ पे एक बनाया है पैराग्राफ या एक जुमला, उसको मैं रन करता हूँ। ये रन हो गया, और ये डिक्शनरी सर आपने खुद बनाई है या आपने कहीं से इंपोर्ट नहीं, करके? वो एक इसमें है, उसमें है नेचुरल लैंग्वेज टूल किट में है ना, उसके अंदर साइकिट लर्न के अंदर, अच्छा, साइकिल कौन से उठाई है आपने? साइकिट लर्न के अंदर। तो ओके। अगर मैं इसको करूं, सम एक्स इज इक्वल टू जीरो था ना वहां पे, एक्स इज इक्वल टू जीरो, हाँ। तो हमारे पास यहाँ पे, और इसको देख, अब इसके अंदर जो है ना आपके पास एक मिनट, इसको जो है ना इस तरीके से नहीं, मैं इसको एक्स इज इक्वल टू वन कहता हूँ मिसाल के तौर पर, ठीक है। और यहाँ देखें, अब देखिएगा, इसमें जीरो जीरो आ रहा है फिर भी, लेकिन ये तो है पर एंडेड प्रेसिंग भी है उसमें, बेंडिंग पिंस भी है, लेकिन फिर भी सम इसका जीरो आया है। एक दो तीन चार पाँच छः, एक दो तीन चार पाँच छः, अच्छा नहीं नहीं, ये नहीं सही। यहाँ यहाँ आना चाहिए था वन, क्योंकि ये हमने इसका कॉम्बिनेशन उठाया है, कह रहे हैं। ये जैसे ये है ना HTTPCO, ये आया है कितनी दफा, मोर देन 4000 टाइम। सो ये असल में उसने उसकी काउंट वहां से निकाला है। तो काउंट कैसे निकाला है, उसको सम किया है, मतलब हर लाइन को जब सम किया है तो फिर उसका काउंट उसमें आ गया है। एक एक मिनट,
अच्छा, इसमें जो है ना, ये आपका जो एक्सिस इज इक्वल टू 0 है ना, ये ऐसे है कि आपके पास जो आएगा ना बैग ऑफ वर्ड्स, ये वाला बैग ऑफ वर्ड्स, ये एक अरे होगी जिसकी डायमेंशन जो है ना वो, हमने इसको किया था शायद, डिलीट कर दिया था वो। ग्राम से है। तो ये आप देख रहे हैं कि इस वक्त बैग ऑफ वर्ड्स में जो है आपका एक्सिस इज इक्वल टू 0। मैं खुद भी थोड़ा सा ना गड़बड़ा गया हूँ अभी। सर वो फाइल नहीं खुली आपसे, जी जो मैंने आपको फाइल सेंड करी थी वो खुली नहीं? नहीं नहीं, वो फाइल मैंने दोबारा नहीं चेक की, आपने अलाउ कर दिया था। तो वो किस तरह से अलाउ करना होगा? गूगल सेटिंग में जाके? एक मिनट, वो ऐसे है, यहाँ से आप जाके ना, ये थी आपकी फाइल। नहीं, ये कौन तो सी नहीं सर, थी मेरे ख्याल नहीं आ में, रही। ये नहीं थी। आपने ऐसा करना है, ये जो शेयर है ना, शेयर शेयर पे जाके और यहाँ पे गेट द लिंक, ठीक है, और यहाँ पे आपने चेंज करने, एनीवन ऑन द इंटरनेट विद द लिंक कैन व्यू दिस, ओके सर। ये इस तरह से मैं करना है। फिर आपको दोबारा सेंड करना फिर वो पड़ेगा? लिंक आपने मुझे भेज देना है, ठीक है। ओके। एक मिनट, इसका मैं जरा दोबारा से देखूं जरा, एक्सिस इज इक्वल टू 0 पे, एक्सिस इज इक्वल टू 0, हाँ बिल्कुल ठीक है। अच्छा, असल में है क्या, देखें, जब आपके पास ये
आपका बन जाएगा ना, इसको आप जब फिट कर लेंगे, ठीक है, तो जब आप फिट कर लेंगे ना, आपके पास फर्ज किया ट्वीट हैं मुख्तलिफ ना, तो होगा क्या, मैं MS पेंट खोलता हूँ, ज़रा ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे आपके पास जो वेक्टर वेक्टर बटन ट्वीट का, मिसाल के पास तौर पे ट्वीट 1 है, ठीक है, ट्वीट 1, इसके अंदर जो है बहुत सारे मिसाल वर्ड हैं, ठीक है। अब उस वर्ड का जो है यहाँ पे मिसाल है, जो वर्ड आया उसमें आपके पास जो फुल जो डिक्शनरी बनी है ऊपर, जिसमें फिट किया आपने जिस पेपर फिट किया ना, क्या लैग आ रहा है, तो फर्ज किया आपके पास शायद 1 मिलियन या कुछ इस तरह से हैं टोटल ना, 1 मिलियन या कुछ, फर्ज किया, चले फर्ज किया 100 है टोटल आपके पास ना डिक्शनरी में। अब 100 कम्बिनेशन है फर्ज किया, उसके अंदर जब आपने फिट किया ना, तो एक कम्बिनेशन आया वहां पे, अगर अपीयर हुआ है तो वहाँ 1 आ गया, ठीक है, अगर नहीं आया तो नहीं आया, 0 आ गया, अगर आया तो 1 आ गया, इस तरीके से जैसे 1 हॉट एनकोड होता है। तो टोटल आपके पास ये अरे आ जाएगी 100 की, मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपके पास 1 आ गया, सही, ऐसे। ये ट्वीट 1 है, और अगर इस तरीके से ट्वीट सेकंड ट्वीट हो, इस तरीके से, सेकंड ट्वीट हो, और उसमें भी इस तरीके से 0 1 1, ठीक है, इस तरीके से ऐसे, और एंड पे 0 फर्ज किया, और इस तरीके से सो ऑन। आपके पास जब आप इसको सम करेंगे ना, तो ये मिसाल के तौर पे यहाँ पे जो वर्ड था ना, वो था मी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मी, यहाँ पे था मिसाल के तौर पे 2, यहाँ पे कुछ और था, ऐसे ऐसे फर्ज किया, यहाँ पे कुछ था मिसाल के तौर पे गोइंग, ठीक है। तो जब आप इसको एक्सिस 0 के ऊपर सम करेंगे ना, टाइम नहीं होता ना यार, तो जब आप इसको सम करेंगे ना, तो क्या होगा कि जो है ना, मी कितनी दफा है यहाँ पे, वो सारा सम हो जाएगा, मिसाल के तौर पे यहाँ 1 1 1 0, ये 1 2 3 4, ये आपका मी जो है ना 4 दफा आ गया है, ठीक है। इस तरीके से जब आप इसको सम करेंगे, तो अगला वर्ड कितनी दफा आया है, वो 6 दफा आ गया है, इससे अगले दफा मिसाल लास्ट वर्ड जो है ना, वो मिसाल है 10 टाइम्स आया है, तो 1 + 1 + 1 + ये 10 हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। तो आपके पास ये एक अरे आ जाएगी, जिसके अंदर सारे वर्ड के काउंट जो है ना, वो कितनी दफा आए हैं ना, वो आपके पास आ जाएंगे, ठीक है। तो बेसिकली ये आइडिया था इसका। तो यहाँ पे आपके पास जब आप इसको सम करते हैं ना, तो आपके पास जितने कॉम्बिनेशन जो है ना आए हैं ना, उनका सम आ जाता है एक एक रो में, जैसे कि यहाँ पे मैं ये देख रहे हैं, ये ठीक है। तो इसमें अगर हम इसका मैक्स अगर निकालना चाहें, मैक्स कर सकते हैं, इस तरीके से नहीं होगा, टाइप क्या है, अच्छा मैट्रिक्स है, तो इसमें मैक्स कैसे निकालेंगे, मैक्स वैल्यू ऑफ अ मैट्रिक्स, फ्लैट करके निकल जाएगी। अच्छा फ्लैट करके,
मैट्रिक्स डॉट मैक्स मैक्स ऑफ एज ऑफ, ये है मैक्स ऑफ एज। ये तो वो मैट लैब है, सॉरी। एक्स डॉट मैक्स अलबत्ता इसके अंदर जो है आपकी एक वैल्यू जो है ना वो मैक्सिमम होगी, जो कि ये वाली होगी, इसकी 4000 कुछ होगी। कैसे आएगी ये देखें क्या ही। तो दरअसल आपके पास जो है ना समझ आई मेरी बात की? किसी को अगर आई है तो बताएं। अगर किसी को नहीं आई तो वो बता दे। मतलब जो मैं समझाना चाह रहा था वो किसी को समझ आई है? एम एच के अलावा। अच्छा ये देखें, बेसिकली आपके पास जो है ना, आपने कॉर्पस फिट किया यहाँ, पहले पहले आपने कॉर्पस बनाया किसका? पूरे ट्वीट्स का। ठीक है, पूरे के पूरे ट्वीट्स, उसका एक कॉर्पस बन गया। लेकिन उसके अंदर आपने रखा एन ग्राम। एन ग्राम मतलब टू का, टू का एन ग्राम। टू का एन ग्राम मतलब है कि उसके अंदर जो कॉम्बिनेशंस थे ना सारे के सारे, हर ट्वीट के अंदर जो कि दो दो के कॉम्बिनेशन पॉसिबली हो सकते हैं, वो सारे के सारे कॉम्बिनेशंस जो है ना, वो उसने उसकी कॉम्बिनेशंस की ना एक पूरी की पूरी लिस्ट बना के, उसकी डिक्शनरी बना के उसको नंबर असाइन कर दी। ठीक है, जैसे मैंने आपको अभी इसमें दिखाया था। ये आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हर कार रॉक, रॉक वांटेड, डिसेबल कार, ठीक है, कार क्वेश्चन, मतलब आपके पास जहां जहां जो जो वर्ड हो सकता था उसको दूसरे के साथ फंस गया। यहाँ पे ये है एन ग्राम का मतलब ये है कि एन ग्राम से होगा कि अब इसके एन ग्राम कैसे बनेगा, इसका 2 ग्राम कैसे बनेगा? इसका 2 ग्राम ऐसे बनेगा, शेड्यूल दिस। ठीक है, ये पहला, दिस नोटबुक, नोटबुक 2। ठीक है, टू रन। ठीक है, रन एंड सेव। इसलिए वो बुक में हमारे ना लिखा हुआ, उधर आपने डीप लर्निंग बुक में ऐसे ना उसका एक्सप्लेनेशन है, वहां से अगर किसी को समझ आए वहां से पढ़ें। एंड सेव न्यू न्यू वर्जन, वर्जन ऑन ये। तो ये एन ग्राम्स होते हैं। ठीक है, तो आपके जो ये क्या काम करता है, ये वाला ये काम करता है कि पहले ना हर एक को एक नंबर दे दिया इसने। ठीक है, जैसे कि ये 0 है, ये क्या है जी,
वन ने फर्ज किया इस तरीके से, एंड सो ऑन। तो उसके बाद आपने इसको किया ट्रांसफॉर्म। जब ट्रांसफॉर्म किया तो उसके बाद आपके पास, जब आपने ट्रांसफॉर्म किया ना, ट्रांसफॉर्म जैसे ही किया उसकी आपके पास ना, फर्ज किया जब आपने इसमें कॉर्पस डाला, अपना कॉर्पस, तो अब फर्ज किया इसमें से ये वाली स्ट्रिंग मैंने पास की, होगा क्या, होगा ये कि अब जैसे ये है शेड्यूल दिस, ठीक है। अब मैंने ये पूरा, अगर ये मैंने इसमें से पास किया है, तो ये होगा कि अब यहाँ पे ये वाला कॉम्बिनेशन जो है ना, वो कितनी दफा आया है, वन टाइम आया है, ठीक है। तो अब ये जो है ना, जीरो से, मतलब ये मिसाल के तौर पे 3 है, 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 एंड सो ऑन, ठीक है, 6 7 8 9, ठीक। अब मैं यही वाली इसी के ऊपर फिट करता हूँ उसको। मैंने पहले मिसाल के तौर पे ये एक कॉर्पस बनाया इससे, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि इसका ना हम प्रैक्टिकल एग्जांपल इससे इसी से कर लेते हैं, सही, ये इसी से a इज इक्वल टू दिस दिस, ठीक है। ऐसे इसको हम अभी रहने देते हैं। और सर मैंने चैट जी में भेज दिया, लिंक देख लें अगर वो खुल जाए, और आपको भी भेज दिए खोल के, अब आप देख चलो लीजिएगा। वो कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। अब इसके अगर आपने n ग्राम्स बनाने हैं, तो आप ऐसे करेंगे कि ये इसमें जो है ना a पास कर देंगे, यहाँ पे a, ये a यहाँ से iterable over raw text documents expected string objects। अच्छा, रॉ टेक्स्ट क्या मतलब है? वही बात है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, अब हम इसके ने वो प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, वो जो हमने वहां यूज की थी, इस प्रॉपर्टी, इसकी काउंट वेक्टराइजर की एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है क्या नाम है उसका, गेट फीचर्स नेम्स, ठीक है, गेट फीचर नेम्स, सही। अब यहाँ आप देखें, गेट फीचर नेम करें, वेक डॉट गेट फीचर नेम्स, ठीक है। अब आप ये देखें क्या आया है, इसको ले आए नीचे। अब यहाँ पे गौर करें जरा, क्या क्या बनाया उसने 2 ग्राम में, ठीक है, 2 ग्राम में।
उसने बनाया है ऑल योर, ठीक है, ये एक कॉम्बिनेशन, एंड सेव, ठीक है। डेट व्यू, ठीक है। फ्यूचर डेट, नोटबुक टू एंड सो ऑन, ये सारे बना लिए, ठीक है। योर शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल नोटबुक्स, ये शेड्यूल दिस, ठीक है। ये बात तो समझ आ गई, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक हमने जुमला लिया है, उसको हमने फिट किया है काउंट वेक्टराइजर से। हमने कहा कि n ग्राम इज इक्वल टू 2 यानी कि दो दो के कॉम्बिनेशन, जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है ना, वो सारे के सारे बना दो, ठीक है। अब हम दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यूज करते हैं, उसका नाम है काउंट वेक्टराइजर वोकैबुलरी अंडरस्कोर, ठीक है। उसने नंबर क्या क्या दिया उसे, ठीक है। अब यहां हम देखते हैं वेक डॉट, ये देखें तो है कि 1 0 दिया है, ऑल योर को 0 दिया है। वो मतलब जो ABC के हिसाब से ना, A जो पहले है वो 0 आएगा, B जो है ना 2 कहाँ है, 2 ये D आया हुआ है, D उसको 2 दिया है। 1 कहाँ है, ये A है। तो क्योंकि L है, फिर उसके बाद L पहले आता है, N